बिल्ली के सामने अगर चूहा आ जाए तो बिल्ली उस पर हमला करती है कि नहीं करती है? देखे चूहा एकदम दौड़ती है, क्यों? उसकी गिज़ा है। और बिल्ली 4-5 कुत्तों के सामने आ जाए तो कुत्ते उसके ऊपर दौड़ जाते हैं, क्यों? कुत्ते चाहते हैं कि हमारी गिज़ा बन जाए। लेकिन एक पत्थर का चूहा बना लो और एक पत्थर की बिल्ली बना लो, ईमानदारी के साथ बताइए, पत्थर की बनी हुई, पत्थर का बना हुआ चूहा, क्या बिल्ली उस पर झपटेगी? जिंदा बिल्ली क्या उसके ऊपर झपटेगी? नहीं, क्योंकि वो जानती है कि ये मेरे मतलब का नहीं है, इससे मेरा कोई मकसद ही हल नहीं होगा। और पत्थर की बिल्ली बना दो तो क्या कुत्ते उस पर झपटेंगे? नहीं। बिल्लियों को इतनी अकल है, कुत्तों को इतनी अकल है कि पत्थर की बनी हुई ये मूर्ति, पत्थर की बनी हुई ये चीज हमारे काम की नहीं है, हमें फायदा नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन ये बेचारा हिंदू अपने हाथ से उसी पत्थर के भगवान को बनाता है, अपने हाथ से तैयार करता है और अपने हाथ से बनाने के बाद ही डरते हो जाता हो भगवान नमस्कार, फिर उसी के सामने झुकता है। तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी बात कही थी, तुलसीदास जी ने तो कबीरदास जी ने कितनी अच्छी बात कही थी। दुनिया ऐसी बावली के पत्थर पूजन जाए, दुनिया ऐसी बावली के पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। हिंदू कहते हैं ना, हर जो चीज से फायदा मिले वो भगवान है। तो पत्थर की मूर्ति से क्या फायदा मिल रहा है? शंकर जी की मूर्ति खड़ी तो खड़ी है, रामचंद्र जी की खड़ी तो खड़ी, क्या फायदा दे रही है? अगर पत्थर से फायदा ही मिल रहा है तो घर की चक्की फिर भी अच्छी है। हाथ की पत्थर की बनी हुई वो चक्कियां कम से कम आपका आटा तो पीस के दे रही है, गेहूं उसमें डालो तो आटा निकाल रही है, चावल डालो तो कम से कम उसका पिसान बाहर निकाल रही है। तो कबीरदास जी कितनी बड़ी बात कह गए कि दुनिया ऐसी बावली के पत्थर पूजन जाए, यानी पत्थर से समझ रही कि भगवान है। और अगर पत्थर पे ही फायदा है तो घर की चक्किया से जो फायदा है उसको कोई नहीं पूछता है। अगर पूछता ही है तो घर की चक्की को पूछो, पत्थर की जो कम से कम आटा बना रही है, गेहूं को और चावल का पिसान। दुनिया ऐसी बावली के पत्थर पूजन जाए, घर की चक्किया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। मेरे भाइयों, कबीरदास जी भी इतनी बड़ी बात कह गए, लेकिन हिंदू कबीरदास को अपना मानते हुए भी उनकी ये बात नहीं मानते। कहते हैं आस्था है। ये आस्था बड़ी अजीब चीज है। आस्था है, आस्था मतलब चला आ रहा बाप दादा के जमाने से, दलील नहीं है, चला आ रहा, ये होती आस्था, अंधी आस्था। चला आ रहा है बाप दादा के जमाने से। कुत्ते और बिल्लियों में फिर भी अकल है, वो पत्थर की मूर्तियों पर हमले नहीं करते क्योंकि वो जानती है कि ये हमारे काम के नहीं है, वो जिंदा का शिकार करते हैं। मेरे हिंदू भाइयों, तुम गौर करो कि पत्थर की मूर्ति अगर तुम्हारे यहाँ जायज होती उसकी पूजा, तो पूजा करते वक्त आंख बंद करने का ऑर्डर ना होता। तुम्हारी किताबें कहती हैं एक पंडित उठ के बता दे, पूरे भारत के सारे पंडितों को चैलेंज देता हूं, एक पंडित मुझे बता दे कि मूर्ति पूजा वेदों के कौन से अध्याय में आई है, कौन से मंत्र में आई है, कौन से श्लोक में आई है, और हमसे ले ले, हमसे दलील ले ले कि मूर्ति पूजा का खंडन किया वेदों ने। न तस्य प्रतिमास, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई स्टेच्यू नहीं है। ओम निराकारम मस्त नेह आकारम मस्त, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई मुजस्सिमा और स्टेच्यू बना ही नहीं सकता है। लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के मिसल कोई चीज नहीं है, अल्लाह के मिसल कोई चीज नहीं है। ने पितास्ति ने पुत्रमस्त, वो न किसी का बाप है, न उसका कोई बेटा है। ने पत्नीअस्त, उसकी कोई पत्नी भी नहीं है। हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, वो अल्लाह एक है, वो
वो बेनियाज है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, उसका ना कोई बेटा है, वलम यूलद, ना उसका कोई बेटा है, ना वो किसी का बेटा है, ना उसका कोई बेटा है, ना उसकी कोई बीवी है। He has